अगर मालदार होना चाहते हैं, एक, मेरे साथ कहते जाएं, एक। और अगर बख्त बुलंद करना चाहते हैं, दो। और अगर नसीब के धनी बनना चाहते हैं, और अगर राहतों के सिकंदर बनना चाहते हैं, और अगर बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, और अगर नेमतों की बारिश चाहते हैं, और औलाद को फक्र, तंगदस्ती, गुर्बत में नहीं देखना चाहते, और अगर अपनी नस्लों के लिए हमेशा गैबी निजाम ऐसी मदद में हो जिसे कहते हैं कि मौला को एक वक्त ऐसा न लेना कि मैं मजबूर हो जाऊं, और अगर कहीं मजबूर नहीं होना चाहते, कितने हो गए? 8। और अगर चाहते हैं कि आज जितना है कल इससे ज्यादा 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 और ज्यादा हो, चाहते हैं? और अगर चाहते हैं कि ये मेरे अलावा मेरी नस्लों में भी हो, कि मेरी नस्लें भी तमंगरी, माल, रिस्क, इज्जत, सेहत, बरकत, बेटे, नेमतें, खैरें, बरकतें पाती रहें मेरी नस्लें, ये नेमतें, तो आप चाहते हैं? तो कितने हो गए? और अगर चाहते हैं कि आसमान का एक दरवाजा मेरे लिए खुसूसी खुले, मैं मांगू और रब देता जाए, मैं मांगू और रब देता जाए। उस पर यह देखें कि अल्लाह ने किस अमल पे वादा किया है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो आओ नेमतों का करो शुक्र, नेमतों को यूं बढ़ा दूंगा, नेमतों का शुक्र अदा करो। बनी इसराइल में एक बंदा था, वो रेत में अपने सतर को छुपा के बैठा था, नंगेपन को रेत में। उसके पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि अपने सतर को छुपा सके। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे अल्लाह की बारगाह में, मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए। तो कहने लगा, मूसा एक फरियाद तो अल्लाह से कर दे। ये मैं आपको 11 तोहफे आज देना चाह रहा हूं, जरा संभल के बैठें, झोली फैला के बैठें, बर्तन वसी करके बैठें, अपनी तवज्जो को मुतवज्जे करके बैठें, अपने हर पल हर सांस को। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर जा रहे, अल्लाह से मेरी दरखास्त तो कर दे। क्या? अल्लाह मेरी गुर्बत को दूर कर दे, कोई मेरे लिए भी वुसअत और बरकत के फैसले कर दे, आप अल्लाह से दुआ तो कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। अल्लाह के हुजूर गए ना, तो वापसी पे आए, ये आपको 11 आज नेमतों का पैकेज दे रहा हूं और वो सुनिएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा मेरे बंदे से कहे मेरी नेमतों का शुक्र अदा करे। मूसा खुश होके आ गए, और जब खुश होके आए और आके बताया, तो कहने लगा, अल्लाह ने नेमत दी ही क्या है जिसका मैं शुक्र अदा करूं? हवा आई, वो रेत भी उड़ा के ले गई। हवा आई और वो रेत भी उड़ा के ले गई, जिस रेत से सतर को ढांका हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाह के नबी मालदार ज्यादा हूं, कुछ दुआ फरमाए, कम हो जाए, थक गया हूं, गिनते गिनते संभालते थक गया हूं, कुछ दुआ फरमाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिस्क जाय कर, गरीब हो जाएगा। और सुन के चला गया और फरमाया, तो सब सफर में जा और फिर वापस आ तो मुझे बताना, यकीनी तेरा रिस्क कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। वापस आया तो कहना, मूसा और ज्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया। मुझे एक याद है, इंग्लैंड से एक साहब आए, उसने भी ये शिकायत की थी। कहने लगा, कोई दुआ है? मैं नहीं चाहता खत्म हो जाए, मैं कहता हूँ जरा थम जाए अल्फाज थे। कहने लगे, एक मशीन रखी हुई है मैंने, उसमें पाउंड छोटे बड़े वो इलाका करके फिर बंडल बना के दे देती है। हाथों का काम खत्म हो गया। हमारे यहाँ एक पहलवान होता था, सबको कहता था ऐसे ही, यूं हाथ मारता था अपने रानों पे और कहता था, आओ मेरे साथ लड़ो। और जो उससे डाढ़ा होता था उसके साथ पहली ही बाजी में नीचे से हाथ काट के कहता था, सारी बात से हमारी बस है। तो वो नोटों वाला कहने लगा, मेरी बस हो गई है गिन गिन के। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि बस कोई यानी खत्म ना हो, कि थोड़ा सा स्टॉप हो जाए। अब वो जब आया तो मूसा आपने फरमाया था कि ये तो ज्यादा हो गया, और मैं ये बता, तू खाना कैसे खाता था? और मैं ऊंट पे चलते हमने खाना होता है, मैं गले में रुमाल बांध लेता था, इधर गले में बांध लेता था, उधर ऊंट के कानों के साथ बांध लेता था, और इस रुमाल के अंदर छोटे छोटे जर्रे गिरते थे,
پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی. میری نانی اماں بھی پکاتی تھی. ان میں سونف بھی ہوتی تھی, سفید زیرہ بھی ہوتا تھا, میٹھا بھی ہوتا تھا, میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے. اے موسیٰ, میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے. پھر جب میں اترتا تھا, کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی بل ہے, میں وہاں ڈال دیتا. اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آ کے کھا جائے. اور موسیٰ, اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا. اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے. اگر سفر میں ہو اور جنگل میں ہو, غور سے سمجھیے گا, رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں, یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں. رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں, جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے. اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لینا, دعوت یا ولیمہ وغیرہ ہو. کہنے لگا کہ تجھے سب سے اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں؟ کہنے لگا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو, سب سے بڑا اچھا بندہ مجھے وہی لگتا ہے. کہا کہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں. موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا. جا, تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا. دولت, وسعت, برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی, ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی. ایک اللہ والے گئے ایک باغ میں, اناروں کا باغ تھا, اور اس کے ہر انار میں اتنے انار نکلتے تھے, اتنے دانے نکلتے تھے کہ ٹوکری بھر جاتی تھی. انار والے نے کہا, باغ والے نے کہا کہ آپ کوئی ایسی دعا نہیں کرتے کہ میرے باغ میں کچھ تھوڑے سا ثمر کم ہو جائے؟ میں چنتے چنتے ٹوکرے بھرتے بھرتے تھک جاتا ہوں. پر میں تو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا کر انار کھا رہا تھا. اللہ کی نعمتوں کو ضائع کروں, اور انار نیچے گرا اور ہر دانہ لال اور جواہر بن گیا. ہم کہاں غریب ہیں؟ صحابہ اہل بیت سے زیادہ غریب ہیں, اولیاء صلح سے زیادہ غریب ہیں. کیا آج تک ہمارے پیٹ پہ پتھر ہیں؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک اور فقر کی وجہ سے دورے پڑتے تھے؟ کبھی آج تک دورہ پڑا ہے؟ ہماری گلیاں بازاریں بن گئی, میری آنکھوں کے سامنے گلیاں ہوتی تھیں, وہ گلیاں مارکیٹیں بن گئیں, گھر بازاریں اور مارکیٹیں بن گئیں. میں کوڑے کے ڈھیروں میں سے دیکھتا ہوں نئے لاجواب جوڑے جوتیوں کے سوٹ اور اعلیٰ قسم کی چیزیں اٹھا کے پھینکی جاتی ہیں. کس نے کہا ہم غریب ہیں؟ نعمتوں کی بے قدری نے ہم سے برکت چھین لی ہے, ہم سے راحت چھین لی ہے, اور ہم سے سکون چھین لی ہے. نعمتوں کی بے قدری. پھر بادشاہوں کے ہم شکوے کرتے ہیں, فلاں بادشاہ نے مہنگائی کر دی. سچ بتاؤں, کوئی بادشاہ بھی نہیں چاہتا مہنگائی ہو. اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرے تخت کی چوکیں ہل جائیں گی. کوئی بادشاہ نہیں چاہتا مہنگائی ہو, اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرا تخت ہل جائے گا. پر قدرت نے عرشوں سے فیصلے کیے ہیں. فرمایا ہر روز عرش سے ایک ریٹ لسٹ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندو, ہم نے اس کو اتنا مہنگا کر دیا, اور اس چیز کو اتنا مشکل کر دیا, اور اس چیز کو اتنا آسان کر دیا. کیوں میرے بندو؟ اوپر تم کنکر پھینک رہے ہو اور اوپر سے کنکر آ رہے ہیں. مٹھی بھر کے اوپر کنکر پھینکو تو اوپر سے کنکر آئیں گے, اور پھولوں کی مٹھی بھر کے اوپر سے پھینکو تو اوپر سے پھول ہی آئیں گے. اعمالکم جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران اور بادشاہ ہوں گے. اس لیے اپنا وقت بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں نہ لگانا. بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں اپنا وقت نہ لگانا. اب وہی وقت اپنے من تن اور اپنے جذبے اور اپنی سوچوں کو ٹھیک کرنے میں لگا دینا. اعمالکم حکمران ویسے ہوں گے, اور اعمالکم احوالکم پھر دنیا کے حال احوال, مہنگائیاں, فضائیں, ہوائیں, وبائیں, یہ پھر تمہارے اعمال کے مطابق ہوں گے. تو سارا دن نعمتوں میں ہے, سارا دن نعمت. ایک انڈیا کے بزرگ تھے, کھانے کے بعد نا عشاء کے بعد میرے ساتھ ایسے چہل قدمی کر رہے تھے. مجھ سے کہنے لگے پاکستانی لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں انڈیا والوں سے. میں نے کہا کیوں؟ کہا دولت زیادہ ہے, یہاں فراوانی زیادہ ہے, یہاں نعمتیں زیادہ ہیں,
शुक्र जिंदगी का मेरे रब का वादा है, मैं 11 पैकेज दे रहा हूं और उन 11 पैकेजों का ताल्लुक शुक्र से, बस शुक्र की जिंदगी हो। एक बाबा जी मेरे पास आते थे, बेर लेके, अध गले सेब चीजें छाबे में लेके गांव गांव बेचते थे। मेरे पास दवाई लेने आते थे, मैं हदिया दे देता। मैं कहता चाचा आज वटकी कितनी थी ये बिक्री? शुक्र है, लख थी ये, लख थी ये, लख थी। यानी उस दौर में लख तो लख था ना। मैं सोचने लगा, एक साहब हुजूर की नात पढ़ रहे तो कहने लगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा जाता था इस महल पे बादशाह ने लाख रुपए लगाया है, जो अरब रुपए है। उस दौर का लाख आज का अरब करोड़ नहीं, क्या लाख है। और एक वो है जो सारी जिंदगी शिकवा करता रहा। अपनी नेमतों को देखें। मेरा अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। अल्लाह सच्चा है, उसका हबीब सच्चा, उसके वादे सच्चा। मेरा अल्लाह कहते हैं तुम्हारी नेमतों को मैं बढ़ा दूंगा, नेमतों को बढ़ा दूंगा, तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, आओ शुक्र करो, नेमतें बढ़ा दो। कोई लम्हा ऐसा हो कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी नेमतें गिन गिन के, चारों तरफ नजर रख रख के, गिन गिन के अल्लाह पाक जल्ला शानहू की नेमतों का शुक्र अदा करें। और अगर नेमतों का शुक्र अदा करना है ना, इसके लिए मैंने एक जगह देखी है। हमारे एक साथी ना इमरजेंसी में चले गए, मैं 2-3 दफा गया, इमरजेंसी में जाके बैठा। जिस दरवाजे से लोग जख्मी हालत में आ रहे थे, मैं वहां बैठा रहा चंद लम्हे, कुछ देर। फिर वहां एहसास हुआ कि तेरे पास इतनी नेमतें हैं। फिर अंदर गया और जख्मों पे पट्टियां रख रहे थे और खून उबल रहा था, गोश्त के लोथड़े यूं लटक रहे थे। फिर वहां एहसास हुआ कि मौला तूने कितनी नेमतें अता की हैं, तूने कितनी नेमतें अता की। मेरा अल्लाह कहते हैं आओ नेमतें बढ़ाना चाहता हूं, मौला बढ़ा दे। अल्लाह कहता है एक शर्त है सिर्फ, क्या? नेमतों का शुक्र अदा कर, कदरदानी की शक्ल में भी और जुबान की शक्ल में भी। शुक्र कदरदानी की शक्ल में पहले और जुबान की शक्ल में। और जो नेमतों को खत्म करना चाहता है दिन रात 2 काम करे, एक गालियां दे, एक लोगों के शिकवे करे। गालियां दे, बहुत ज्यादा दे गालियां, जमाने को गालियां दे, बादशाहों को गालियां दे, दुनिया को गालियां दे, हर चीज को गालियां दे। और नाशुक्री करे अपनी नेमतों की, अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करे। रब सब कुछ छीन लेता है, चैन भी, सुकून भी, रिज्क भी, रहमत भी, राहत भी अल्लाह छीन लेता है। नेमतों की कदरदानी, नेमतों की कदरदानी और नेमतों का इजहार लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के साथ मामला है। अगर आप चाहते हैं नेमतें बढ़ जाएं, वो दौलत की शक्ल में, वो आंखों की, वो नजर की, वो याददाश्त की शक्ल में, वो रिस्क सेहत की शक्ल में, वो राहत रहमत की शक्ल में, वो बरकत और खैर की शक्ल में, अगर आप चाहते हैं कि नेमतें बढ़ जाएं, तो फिर चुप करके ना आप नेमतों की कोई लम्हा दिन में ऐसा रखें तो सारा दिन नेमतें देखें। गाड़ी में बैठे हैं, नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। बाइक पे हैं, नेमतें, घर है नेमतें, और बिस्तर गर्म है नेमतें, बिस्तर गर्म है नेमतें, पानी गर्म है नेमतें। आए फिर नेमतें बढ़ जाएंगी और ऐसी बढ़ेंगी, ऐसी बढ़ेंगी